नमस्कार दोस्तों, बिहार दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग कह रहे हैं कि इतना हार्ड एग्जाम लिया गया था और इतना हाई कट ऑफ कैसे जा सकता है। बहुत लोगों का मानना है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। मेंस में क्या करना चाहिए, जिनका रिजल्ट हुआ है वो क्या करे, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको क्या कुछ बोलेंगे, सारी चीजों पर बात करेंगे। सर स्वागत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है, रिजल्ट रिजल्ट हुआ है हॉस्टल से कि नहीं हुआ देखिए, है? एक तो बात स्पष्ट रूप बता दें कि जो कि पहले व्यक्ति थे हाँ, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेरा इंटरव्यू लिया था बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरव्यू मैंने कट ऑफ बताया था, तो मैंने 62 से 65 बताया था हाँ, और निश्चित रूप से उतना ही कट 62 से 65 तो कट ऑफ लड़ गया आपका सर। उसमें भी लड़ गया, लड़कियों का भी लड़ गया। हाँ, ओबीसी वाले में 1-2 नंबर का डिफरेंस उतना खैर होता है। हाँ, फ्रीडम फाइटर और आपको एससी एसटी का भी टोटल लड़ गया। तो एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम लोगों ने जो अपेक्षा की थी, जिस तरह प्रश्न थे, हाँ, जिस तरह लगा गया था, उस कटअप के हिसाब से ये रिजल्ट बिल्कुल सही है। हाँ, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि डकैती हुआ है, हाँ, कुछ त्रुटियां हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा, हाँ, लेकिन हॉस्टल से ऑलमोस्ट लड़के का हो गया है, और चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज हॉस्टल हो। वर्दी बोले तो गुरु रहमान दिखेगा इस बार। 100% कंटिन्यू जो दिख रहा था, इस बार चमकेगा। चमकेगा। इस बार चमकेगा कि केवल गुरु रहमान का एनसीईआरटी चला और जो मैंने किया था वो मैं कर रहा हूं और फाइनल तक करूंगा, क्योंकि मुझे मिल गया है अब वो आधार कि अब कैसे, क्योंकि सारे लड़के तेज हैं, सबने कम से कम कुछ ना कुछ, कोई लुसेंट हट गया है, कोई क्राउन हट गया है, कोई घटना झगड़ा हट गया है। अब इसके बीच में छाटना है, तो उसके बीच में छाटे पीटी में जिस तरह से हम सफलता गाड़े, मुख्य परीक्षा में गाड़ देंगे। अच्छा सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, इतना हार्ड परीक्षा लिया गया था, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था। नहीं नहीं, हाई कटअप और लो कटअप की बात नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कुछ 3-4 दिन पहले लोग उड़ाए 59.6, हाँ, हमारे पास भी आया, मैंने कहा कि लोग उड़ा रहे हैं 59.6, लेना रहेगा। 59.6 हाँ 59.6, तो हमको लगा नॉर्मलाइजेशन को प्रक्रिया परसेंटाइल पर रिजल्ट है। हाँ, एक बात स्पष्ट बताते हैं कि वो लड़के उड़ा रहे हैं, गलत नहीं उड़ा रहे हैं, इसलिए उड़ा रहे हैं कि लड़कों के मन में संदेह है। मैं कहता हूं कि गलत नहीं हुआ है, मैं कहता हूं कि अध्यक्ष ईमानदार है, मैं कहता हूं सचिव ईमानदार है, लेकिन मैं भी ये भी कहता हूं कि आयोग हाँ, आपको 100% तानाशाही रूप अपनाती है, वही करती है जो चाहती है। क्या है सर? क्वेश्चन पेपर नहीं देती है, अच्छा, आंसर शीट नहीं देती है, ओएमआर शीट नहीं देती है, नॉर्मलाइजेशन आपने किया किस आधार पर किया है नहीं देते हैं। तो लड़का को पता ही नहीं कि हम, उनको लग रहा है कि हम 70 मारे हैं, हाँ, आप आंसर दिए नहीं है, हाँ, उसको लग रहा है 75 मारे हैं। मारे हैं, हाँ, आंसर शीट आपने जारी किया नहीं। हाँ, अब आपने किसका क्या आंसर मारा है वो तो हमको पता चला नहीं, और आपने मारा है 65, पता चला मेरा रिजल्ट नहीं है, आपका है। तो वो आयोग की तानाशाही हाँ। के वजह से बच्चों में असंतोष है, अदरवाइज पढ़ने वाले लड़के पास किया। क्या लगता है, जिस तरीके से डेट भी दे दिया गया है 19 अप्रैल को मुख्य परीक्षा का, क्या उस डेट में आयोग ले सकती है मेंस एग्जाम? आयोग तानाशाही रवैया अपनाती है, हाँ, हो सकता है कि आयोग लेने का मन बना ले, लेकिन मेरा अनुरोध है कि द्विवेदी जी 8 अप्रैल को जा रहे हैं, हाँ, रिटायर हो रहे हैं, सचिव जी हैं, उनसे कहेंगे कि 19 अप्रैल को परीक्षा लेने से अच्छा है हाँ, कि 15 दिन समय बच्चों को अगर दिया जाता हाँ, तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि अब तक 2 महीने पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अच्छा। लंबा समय में हुआ है, इसलिए लड़कों को समय कम मिला है, समय दे दे लड़कों को, और मतलब 15 दिन कम से कम डेट पड़ा है। दरोगा आयोग हमेशा चौंकाते रहा है सर, समय भी कम है। अगर मान लीजिए ले लेगा तो मेंस के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए और गुरु रहमान सर क्या कर रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं, जो लोग पास किए ना, हाँ, अगर थोड़ा सा दिमाग पर कंट्रोल रखेंगे, हाँ, एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर जाएंगे, हाँ, प्रीवियस ईयर में दरोगा का, ईएसआई का, एक्साइज का, जिसका भी ग्रेजुएट लेवल का मेंस उसको रगड़ दे। करेंट ये मत सोचेंगे कि नहीं आएगा, 23, 24, 25 का बहुत महत्वपूर्ण घटना उसको देख ले, लुसेंट वाला स्टैटिक रट ले, और अग्रवाल का मैथ रीजनिंग अगर 20 को मैं 16-17 को ही बना देते हैं, तो लाइए मैं माथे पे लिखूंगा दरोगा, वो होगा। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं सर छात्रों? मैंने सेम प्रक्रिया टेस्ट शुरू कर दिया है, मंडे टू सैटरडे, हाँ, एनसीईआरटी पैटर्न अटोटल आधार से, साइंस, मैथ का जबरदस्त ढंग से डेप्थ के हिसाब से, बाकी सब तो पढ़ाएंगे ही, उसका अलग ये कर दिए हैं, और 30 दिन बिल्कुल सेपरेट बैच, भाग मंगरू भाग, वर्दी ना मिलेगी दोबारा। अच्छा, इसके लिए डेट ऑफ बर्थ वाला क्या मामला है सर? डेट ऑफ बर्थ में भी मैं नाराज हुआ अध्यक्ष सचिव से हाँ, कि 1993 से लेकर 2002 तक आपने लिया है। मुझे लगता है कि डेट ऑफ बर्थ का ये लोचा हटा देना चाहिए, क्योंकि
कम उम्र वाले लड़कों का नहीं हुआ है। रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए कम एज वाले। हाँ, पुलिस है, मार धाड़ पीट खदर ज्यादा है, तो डेट ऑफ बर्थ का हटा देना चाहिए। यही कारण है कि लड़कों को लग रहा है कि रिजल्ट में धांधली हुआ है, क्योंकि उम्र के आधार पर लिया है, नंबर फ्लक्चुएट किया है। बाकी जो कट ऑफ गया है, क्या इतना जाना चाहिए था? इतना जाना चाहिए था, पर्याप्त था? एकदम पर्याप्त था। कैसा लग रहा है, खुशी है आपके चेहरे पर? जबरदस्त खुशी खुशी है, और खुशी से बड़ा चैलेंज है कि इस चमक को मैं आवाज दे रहा हूं कि बोर्ड से लेकर रोड से लेकर जेल तक हम इनके साथ थे, हम इनके साथ हैं। ये हमें दौड़ दे, हम इनको वर्दी दिलाएंगे, ये हमारा वादा है, वादा है, वादा। चलिए, बाकी आप देख रहे थे अभी दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और रहमान सर सीधे कह रहे हैं कि कट ऑफ इतना होना चाहिए था। बाकी बहुत लोग असंतोष इसलिए हैं क्योंकि ओएमआर वगैरह जारी नहीं किया जाता है, कार्बन कॉपी आंसर की जारी नहीं किया जाता है, तो वो जारी होना चाहिए था। बाकी इस पूरे रिजल्ट को देखकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।